शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हनुमान जी महाराज की। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बाप्पा मोरया। देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी। कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थं, उपायं ब्रूहि यत्नतः। हे मातेश्वरी, सब कार्यों को करने वाली। कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे भोले बाबा। संसार सारो भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवामी सहितं नमामि। हृदय में सबके माता पार्वती मैया के साथ विराजमान, वो सभी का कल्याण करें, संसार का। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, प्राणी प्राणियों का कल्याण हो, धरती प्यासी न रहे, आनंद से जल की वर्षा हो, सभी तृप्त हो, सभी खुशी हो, सब आपके बालक हैं। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभो। ऐसे शंभु का गुणगान करते हो श्रावण मास में ये शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करते। भोलेनाथ की तरह मस्ती अंतर मन में होनी चाहिए, बाहर कितना भी काम करें। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जो भक्त होते हैं सदाशिव परमात्मा भगवान भोलेनाथ के, वो ऐसे ही मस्ती में घूमते। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं, जहाँ मेरे अपने भोले बाबा विष्णु भगवान शांत भाव से बैठते थे, सभी को निरीक्षण करते। कहाँ लेके आई
सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ। सभी में सभी परमात्मा सभी में बसे हैं, भीतर भोलेनाथ का ध्यान। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद हूँ मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद। ओम नमः शिवाय। परमात्मा को जब ध्यान रखते हैं ना, उस आनंद में खो जाना चाहिए। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। सब कुछ अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा। अजब है ये मस्ती, किया कुछ नहीं। अजब है ये मस्ती, किया कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने जय हो। सिवा कोई नहीं। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हर हर महादेव शंभो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज। अंतर्मन में जब ब्रह्मनाद होने लगे, हनुमान जी की तरह, महादेव जी की तरह, ऐसे श्रावण मास में आनंद की वर्षा होने लगी। और ऐसी ही वर्षा भोलेनाथ पे होती रहती है हमेशा। ये जितनी भी कल आपने कथा सुनी, रामचंद्र मानस की कथा है, ये जो राम कथा सब शिवोक्त है। जहां वाल्मीकि नावल रामायण तुलसीदास शिव भगवान ने कहा शिवोकृत राम की कथाएं, जो हजारों देवी देवताओं, ऋषियों मुनियों मनुष्यों से हम तक पहुंची। क्योंकि स्वरूप तो एक है, करोड़ों मंत्रों में लिख दी और हम तक पहुंच गई। क्योंकि तत्व है, उसका सार तत्व एक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम। और तुम भांति भांति के स्वरूप में कभी मर्यादा ग्रहण करो, कभी आनंद ग्रहण करो, शब्द पर मत जाओ। और इसीलिए भोले बाबा ने सब बांट दिया। उनके पास एक मंत्र बच गया, उसमें 32 अक्षर। देवता ऋषि और मनुष्य आए, 32 अक्षरों का तो 10-10 तीनों को दे दिया, फिर भी 2 बच गए। विवाद करने लगे। अब भोलेनाथ ने कहा मेरे यहां विवाद होता ही नहीं है। मेरे कैलाश में यह सांप बिच्छू सब कुछ प्राणी, बेल गाय सब एक साथ, मोर पपैये सब साथ रहते। उन्होंने कहा ये जो 2 है ना शब्द, ये तो मैं मेरे कंठ में रखूंगा। वही राम शब्द बना। जिनके कंठ में नीलकंठ है, जहर है, परंतु राम के शब्द से अमृत बरसता है। शिवोक्त रामायण करते हैं, सुनते हैं। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। प्यारे भक्त, एक बहुत ही सुंदर बात बताता हूं आपको। भगवान श्री महादेव ने शिव पुराण में जो बात कही, मुमूर्षो मणिकर्णो तु अर्धोदकवासिनः। अर्थात कि मरने के समय, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मरने के समय गंगा के घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर, मरने के समय मणिकर्णिका घाट पर, गंगा पर जो मनुष्य शरीर रखता है गंगा जल में, हम ददामी ते मंत्रम तारक ब्रह्म आनंददायक।
उसको मैं ये राम का मंत्र देता हूं जो ब्रह्म लोक तक पहुंचा देता है, ब्रह्म स्वरूप कर देता है। और मैं आपको ध्यान से इसलिए कहने लगा हूं कि हमारे हिंदू समाज में जहां कहीं भी मृत्यु होती है उसकी जो अस्थियां एकत्रित की जाती है और गंगा के तट पर अस्थियां प्रवाहित करते हैं वहां पर, अर्थात मरने से पहले क्या अस्थियां गंगा जल में पहुंच गई, भगवान उस तट पर हर की पौड़ी तट पर राम मंत्र देते हैं वहां पर। इस मंत्र, एक शिव पुराण के मंत्र से प्रथा निकल गई कि वहां पर अस्थियां पहुंचानी है गंगा पर। और बहुत सुंदर बात है, आज सनातन जब धर्म जागृत हुआ है, राम नाम की लिखते हैं, वृद्धावस्था में राम नाम लिखते हैं। मेरे भी कई साथी लिखते हैं, कई भक्त लिखते हैं राम नाम। मैंने पूछा क्यों लिखते हैं? क्योंकि शास्त्रोक्त वचन है कि राम नाम लिखते हैं और जब मैं मरूं मेरे पुत्रों को देते हैं, पुत्रियों को देते हैं, जितने भी राम नाम मंत्र लिखे हैं वहां ले जाकर मेरे अस्थियां इसके ऊपर रख कर गंगा में प्रवाहित करना। ये सभी को मालूम था। पहले सत्संग होते थे, नारी नारी शिक्षा थी। आज क्योंकि सत्संग नहीं होते, किसी को पता नहीं है ये बातें। भगवान तो कहते थे राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम संतुल्यम राम नाम वरानने। कितने भी सहस्त्र नाम भगवान के ले लो, ये राम नाम जो है ना वो कि व्यक्तिवाचक नहीं, वो ईश्वरवाचक है। राम राम शुभ राम रही सब खन आनंद धाम, सत्य नाम के तुल्य है ये राम नाम शुभ नाम, सत्य नाम के तुल्य है ये राम नाम शुभ नाम। इस मंत्र से शव यात्रा में राम नाम सत्य है बोला जाता है। राम नाम सत्य है, इस मंत्र के आधार पर। क्यों? कि पहले लोग सत्संग करते थे, सभी के घर में वेद पुराण पढ़े जाते थे। ऐसे राम जी त्रेता युग में करोड़ों वर्ष उन्होंने शासन किया। भगवान हनुमान बनकर उनके साथ के साथ बने रहे भोलेनाथ। और बाद में जब द्वापर युग आया तो पुनः जब पाप बढ़ गए, 1 करोड़ वर्ष के बाद हनुमान जी तो हमेशा रहे, भोलेनाथ हमेशा रहे। शिव पुराण में बताया कि जैसे जैसे पाप बढ़ते रहे तो पृथ्वी खुद उस पाप से भारित होकर करोड़ों की संख्या में राजा महाराजे दुष्ट हो गए। तो गो बनकर पृथ्वी गाय का रूप बनकर रोती चिल्लाती आई थी ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहते सनातन धर्म लोप हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा क्षीर सागर चलो। क्षीर सागर पर गए, ऋषि मुनि के साथ समाधि लग गई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की ऐसी समाधि लगी, उनको शब्द ब्रह्म शब्द के रूप में आज्ञा दी भगवान ने कि अवश्य मैं अवतार लूंगा, क्योंकि ये मर्यादा स्थापित कर दी है धरती पर। अब मैं आनंद का अवतार लूंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष, वसुदेव जी के घर में पुनः मैं अवतार लूंगा, परंतु वह अब इस आवश्यकता के अनुरूप लूंगा क्योंकि कलयुग आने वाला होगा। और भोले बाबा हमेशा उनके साथ रहे। और धीरे धीरे जैसे ही बलराम जी का प्राकट्य हुआ, माता के गर्भ में भगवान पधारे, विष्णु भगवान। भगवान भोले बाबा क्योंकि एक ही रूप थे, ब्रह्मा जी के पास पधारे थे। ब्रह्मा भवश्च तत्रेद मुनिभिर्नारदादिभिः देव सानुचरे सार्ग गिवीत। और आकर स्तुति कर रहे थे स्वयं की, उस ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे कि अब देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो बनकर हम आए थे, अब भगवान श्री कृष्ण बनेंगे, क्योंकि यहां आनंद की आवश्यकता है, कलयुग आएगा। सत्यम व्रतम सत्यम वरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम। जब सत्य ही भगवान होगा, सत्य के अलावा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे योग आने लगा, धीरे धीरे नवम मास, जैसे ही धीरे धीरे नवम मास आ रहा है, भादव का महीना आया था, कृष्ण पक्ष आई थी,
सभी पूरी प्रकृति इतनी सुंदर हो गई थी। भूदेवी ने भूलोक से जब भगवान बता रहे थे तो भूदेवी ने अपना स्वयं का श्रृंगार कर लिया। नदियां नदियां स्वच्छ हैं, तारे तारे चमक रहे हैं, खिल रहे हैं कमल के पुष्प, और न जाने कभी की जो धूड़ियां बंद हो गई थी योगियों की चमक रही हैं। प्यारे भक्तों, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी और वर्षा होने लगी देवताओं के उसमें चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा पधारे। तमं अद्भुतं बालकं अम्बुजक्षिणे। भगवान चतुर्भुज धारण करके पधार कर कारागार में दर्शन दे रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा, शंख चक्र गदाधारी, ऐसे सुंदर परमात्मा देव की वसुदेव जी। कमल से नेत्र हैं, चार भुजाधारी, शंख गदाधारी, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ घोड़ी, पुरुषार्थ झलक रहा है। परमात्मा को देखकर उन्होंने कहा कि हम तो डरे हुए हैं, आपके स्वरूप को छुपा लीजिए प्यारे भगवान, हमको डर लग रहा है, आनंद की जगह डर लग रहा है। उस समय भगवान ने अपना स्वरूप छुपा लिया, सामान्य बालक बनकर, और माता का दुग्ध पान कर रहे हैं भगवान श्री बालकृष्ण। और एक चरणों को बाहर रखते हुए माता को मुस्कुरा कर कह रहे हैं, अंतरंग से मुझे दुग्ध पान करना। माता ने दुग्ध पान करा है और तृप्त कर दिया जन्म जन्म। और एक और वसुदेव जी को कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा सुनो, अंतर्मन से कह रहे हैं कि टोकरी लाकर मुझे यहां से पहुंचा दो वहां पर नंद बाबा के घर, क्योंकि यहां मैं सुरक्षित नहीं हूं, कल्याण कैसे करूंगा जग का। नंद बाबा ने दुग्ध पान करने के बाद, माता संपूर्ण तृप्त करने के बाद टोकरी में उठाया है, ताले टूटे और चले हैं यमुना के पार। ताले टूट के सारी माया से सारा ब्रजमंडल रचे थे, और टोकरी में भगवान को सिर पर लेकर, और बलराम जी वहां से सर्प बनकर, शेषनाग जी उनके छत्र बनकर आए हैं और यमुना नदी पार कर रहे हैं। नंद बाबा के घर जाकर देखते हैं तो सभी अचेत थे, सभी बेहोश, और जाकर देखते हैं कि तो कन्या बड़ी हुई। बाबा देखते हैं कि कन्या कहाँ है, ये तो मुस्कुरा रही है कन्या। माया के वे आवेश में होकर उस कन्या को देखते ही रह जाते हैं, जैसे वो भी कह रही है कि मुझे गोदी में ले लो। उसको गोदी में ले लेते हैं, बालकृष्ण भगवान को रख देते हैं। बालकृष्ण भगवान कहते हैं धन्यवाद। ये लेकर आते हैं, जैसे जैसे भीतर घुसते हैं ताले लग जाते हैं। भीतर जाके कन्या ने रोना प्रारंभ किया होता है, और रोते ही सभी अचेत होते थे, चेत आ जाती हैं। अरे रो रही है कन्या, ये 8वां गर्भ हो गया है, 8वां गर्भ हो गया है। कंस आता है दौड़ा दौड़ा, वहां से आकर कहता है, ताले खोलकर भीतर जाता है कि मुझे देते दे। देव की मैया कहती है, भैया मेरी ममता प्यासी है, ये पुत्र नहीं है, मेरी इतनी ममता प्यासी, इसे छोड़ दो छोड़ दो। कंस तो लेकर ऊपर उछाल देता है और अष्टभुजा माता बन जाती है। अम्बे मात, बोलो अम्बे मात की जय। ऐसी अष्टभुजा माता बन जाती है, भवानी मां बन जाती है, महादेव की शिवा बन जाती है। सा युधाष्टाहा महाभुजा साक्षात मां अंबिके, दिव्य अस्त्र शस्त्र परांबा भरणभूषिता। सुंदर भाव में कहती है, मूर्ख तुझे मारने वाला तो काल पैदा हो चुका है। और अंतर्ध्यान, प्यारे भक्तों, मातेश्वरी और महादेव का भगवान श्री कृष्ण के अवतार प्रारंभ से ही सारा तादम्य बैठा हुआ है। जहां भगवान श्रीमद् भागवत की कथाएं हम बड़ी करते हैं,
और बहुत ही आनंद लेते लेते इस परमात्मा की गाथा को गाते हैं, मुरली वाले की गोविंद। जहां शिव महा पुराण का महत्व है, जहां मातेश्वरी ने प्रथमतः ही श्री राम बनकर हनुमान जी के रूप में प्रतिष्ठित थे। मातेश्वरी और भगवान महादेव यहाँ पर स्थापित हो गए। यहाँ से लीला प्रारंभ होती है भगवान श्री कृष्ण। उसको दर्शन करा दिए, यशोदा मैया को दर्शन करा दिए। बाद में एक बार स्वप्न में आकर के मैं थी वो तेरी, तू मेरी मां। और उधर व्रज में धूम मची हुई थी, लाला भयो है, लाला भयो है, सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार ब्रह्मांड के नायक आए हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण। बालों को गोप ग्वाल जो जिसके हाथ में आ रहा है समर्पण भाव से समर्पण कर रहा है। न किसी को किसी की सुध रहती है, किसी को सुध नहीं है। जैसे करोड़ों करोड़ों जन्मों से ऋषि मुनि इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हो कि कभी और भगवान, जैसे श्री राम अयोध्या वासियों को छोड़कर चले गए थे ऋषि मुनियों के लिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंद बाबा के वहां पर उन गोपी रूप ऋषि मुनियों के लिए आ गए, जिन्होंने भगवान श्री रामावतार में हजारों जन्म की प्रतीक्षा करी थी। उन ऋषि मुनि रूप गोपियों के बीच में वहां पर गौशाला बना कर रह रहे थे गोप ग्वाल। वहां पर भगवान अवतार लेकर आ गए, दूध और दही की नदियां बह। और ऐसे ही सुंदर स्वरूप में जब गोपियां उनके बिना रह नहीं सकती थी, जब बाल गोपाल थे, छोटे से कन्हैया, उसी अवस्था में उन्होंने उस सारे व्रजमंडल पर, सारे गोकुल में अपना इतना संमोहन बिठा दिया कि सभी लोग मंदिर की तरह पूजने लगे थे नंद बाबा के आंगन को। वहां आकर उनको प्रणाम करते थे, हे मालिक, हे हमारे मालिक। न जाने कहां से शक्ति आ रही थी उनको, हजारों जन्मों से ऋषि मुनि अब इस जन्म में गोपी बने। अब इस जन्म में यह अंतिम जन्म था जब उनका उद्धार होने वाला था। और उस समय भोले भंडारी कैलाश से दर्शन करने आते, जिसे राम के दर्शन करने गए थे ना राजमहल में मदारी बनकर, पर वहां पर मैया के द्वार पर जाकर अलख निरंजन बोल दिया उन्होंने, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, बता दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ओ तेरे पलने में पालनिहार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख। जहाँ कभी भगवान श्री राम महादेव जी का पूजन करते हैं, कभी भगवान विष्णु भगवान महादेव जी का पूजन करते हैं, कभी महादेव जी खुद पूजन कर रहे हैं भगवान का। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, वासुदेव रक्षा करे सनातन धर्म की। याद रखना प्यारा। और शिव पुराण में भगवान जब पहुंचे वहां पर उनको दर्शन करने के लिए, तो मैया ने दर्शन ही नहीं कराए। उन्होंने कहा कि दासी के हाथ में भेज दिया, बहुत सारा अन्न भेज दिया। उन्होंने कहा ये तो मैंने स्वीकार नहीं करता। मैया ने बाहर देखा, दासी ने कहा कि देखो कह रहे हैं कि वो तो लाला का दर्शन ही करोगे। तो बाहर आकर चिंता में कहने, लाला यदि कोई मांगे तो उनके प्राण निकल जाए मैया के, और जो गोपियां उनके भी प्राण निकल जाएं। ऐसे बाबा आ रहे हैं, बोले बाबा चाहे कितना भी वेश छुपाया हो, परंतु सांप बिच्छू डोल रहे तो के। और भोले बाबा को बाहर आकर कहती है, अरे ना बाबा मैं तो ना दिखाऊं, तुमने देखो ना, तुमने तो सांप बिच्छू डोल रहे भरे। और भोलेनाथ को कह रही कि नहीं दिखा सकती। भोले बाबा कहते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, गुरु को आदेश हो हिमालय से आए हैं, जरा हमको बताई दे, यदि न बताए तो हम लोग तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैया कहती कि ना बाबा हमको तो पता चल गए हो कि तू कछु न कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बाबा कहते हैं भोले बाबा कि यदि नहीं दिखाएगी तो मैं यहीं धरना देकर बैठ जाऊंगी, दूणी लगाएगी। मैया कहती कि हमरे तो बहुत सारे द्वार है, 15 द्वार है इस नंद भवन के,
कहीं से भी निकाल दूं। और भोले बाबा बार बार कहते हैं, मैया तू जानती नहीं ये कछु सर्प से ना डरेगो, ये तो शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हुए ये विष्णु भगवान है जो हम दर्शन करने वाले आए। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल सा, तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल सा। अब भोले बाबा आज भी वहां पर मंदिर है प्यारे भक्तों, आशेश्वर महादेव का। गोकुल में आशेश्वर महादेव। फिर भोले बाबा पधार गए, वहां पर एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और दासियां आ रही है। इधर भगवान बालकृष्ण भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। वहां वहां जोर जोर से रो रहे हैं, मुंह खोलकर रो रहे हैं। सभी दासियां पहुंच रही है। अरे क्यों रो रहे हो हम लोग लाला, जैसे कि प्राण निकल रहे हैं। अरे कछु ना हुआ, नंद रानी कहा हुआ। अरे भले चुको थो, अभी तक तो अच्छो थो, परंतु न जाने कहा भयो इसको। अरे कछु कोई आयो तो ना ना। नंद रानी कहती हाँ एक बाबा तो जरूर आयो, उसने दर्शन करने की आस करी, मैंने तो ना कर दी और अंत तक ना ही रखी। गोपी कहती है बोलो एक बाबा तो हमने भी कदम्ब के वृक्ष के वहां जरा देखो जो मंत्र पढ़ा रहे हो। गोपियां सोचती न जाने का टोनो टोट को कर गए वो बाबा। यशोदमती मैया कहती है कि अरे तो को बुला कर लाओ, ये रो ही रहे, चुप तो हो ही नहीं रहे। बाबा के पास पहुंचती गोपियां कि हे बाबा हमरी नंद रानी को, हमरो लाला रोए के रोए चुप ही ना हो रहे हो, आप जरा जाओ। बाबा कहते हैं कि तो से पूछ कर आओ उसको कि मैया से कि वो मुझको दर्शन कराएगी कि ना कराएगी। तो दौड़ी चली जाती है, पूछती है। यशोदा मैया कहती है अरे दर्शन तो कराऊंगी, परंतु जरा तो को कहियो कि दूर से ही देखे, हरि हर का मिलन होगा। प्यारे भक्तों देखो भोले बाबा वहां पर पहुंचे हैं। द्वार के भीतर से आते हुए जब बाल मुकुंद को देखा है तो आंखों में से चमक आ गई है। भोले बाबा को आंखों में से चमक आकर उनके दर्शन करते हैं, हरिहर के दर्शन होते। भगवान बाल मुकुंद जी भी दर्शन करते हैं भोले बाबा का, तो हंसने लगते हैं। जय हो। एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। और बाबा कहते हैं कि ला मैया मुझको दे दे ये पालनहार मेरो ही रूप है, ये दे दे मुझको, मेरे गोदी ले ले। मैया कहती ना अब तो ये चुप हो गए हो, हंस रहे हो है, मैं तक तो ना दूं। बालकृष्ण भगवान फिर से रोने लगते हैं। अंत में देते हैं गोपाल को हमारे भोले बाबा की गोदी में और हंसने लगते हैं। जय हो। और नाचने लगते हैं भोले बाबा। भोले बाबा लेकर नाचने लगते हैं उसको और हंस रहे हैं। बार बार यशोदा मैया कहती कि मोको दे दे। यशोदा मैया की गोदी में जाकर फिर रोने लगते हैं, फिर भोले बाबा की गोदी में आकर हंसने लगते हैं। यशोदा मैया कहती है करे बाबा इसको ऐसा कर दियो कि ये मेरी गोदी में ही हंसे ही हंसे। भोले बाबा कहते हैं कि एक शर्त है, ये जब स्नान करे तो को जो जल हो ना उसके नीचे शिवलिंग बनाई दी, वो शिवलिंग पर उसके स्नान को जो जल पहुंचेगा ना, ये शर्त है, तो संकल्प कर दे जल से, तो ऐसा ही होगा कि तेरी गोदी में भी हंसेगो ही हंसेगा। मैया यशोदा संकल्प करती है और भगवान बाल मुकुंद हंसने लगते और चले जाते थे। आज भी आशेश्वर महादेव है वहां पर जल गोकुल की नगरी के जाते। और प्यारे भक्त तो क्यों ना चरणामत करते हैं। अरे वामन अवतार में जो रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, उसका जो चरण सत्य लोक में पहुंचा था, वहां ब्रह्मा जी ने पद प्रक्षालन किया था, उसी से तो गंगा मैया बनी थी। उस गंगा मैया को तो भगवान भोलेनाथ सिर पर धारण करते हैं। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही
बहाना है, शाम तुझसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, जय हो। रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। वो प्राचीनतम रिश्ता है भगवान महादेव से मिलने का। ये तो हमारा भी प्राचीनतम बहाना है, परंतु सत्संग में हमारे भगवान श्री कृष्ण भागवत की कथाएं होती हैं, वहां हम इतनी अंतर्मन से गान करते हैं उसका। जय हो कथा में हम संक्षिप्त आपको कह रहे हैं। और वहां महादेव जी भगवान, जैसा मैंने कहा कि सारे ब्रजमंडल में कण कण में व्याप्त है। भगवान विष्णु के षोडशावतार भगवान श्री कृष्ण जब से व्रज भूमि पर जन्म लिया है तब से कण कण में व्याप्त है। उस वैष्णव की नगरी मथुरा नगरी में भी वह पूर्व में पिपलेश्वर महादेव है, दक्षिण में रंगेश्वर महादेव है, भूतेश्वर महादेव है पश्चिम में, उत्तर में गोकर्णेश्वर महादेव है, कामवन में कामेश्वर महादेव है, तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन पर्वत पे जाओ तो चक्रेश्वर महादेव, जब जब जहां जाओ भगवान महादेव ही महादेव। ये सारी जितनी भी लीला है प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को सम्मोहित करती हुई धरती पर थी। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरियां बनाई, वहां सारे गोकुल वासियों में जीव, पशु, पक्षी, वृक्ष, सभी को उन्होंने अपनी बांसुरी वादन से इतना सम्मोहित कर दिया कि देवलोक और ब्रह्मांड की सारी सुर संहिता बहने लगी। भगवान के पूर्ण कला अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर इस धरती का इतना कल्याण करा कि हजारों वर्ष से जितने भी ऋषि मुनि थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी मुक्ति कब होगी, क्योंकि हमने इतनी भक्ति करी, रामावतार में इतने पेड़ वृक्ष बन गए थे, और इसीलिए तो अयोध्या की नगरी को छोड़कर आए भगवान। और ऐसे ऋषि मुनि गौ बनकर आए, गोपियां बनकर आए, और भगवान श्री रामावतार में गौ पालन कर ही नहीं पाए, गौओं की सेवा कर ही नहीं पाए भगवान। और भगवान जानते थे कि आने वाले समय में कलयुग आएगा, इसके बाद तो अवतार लूंगा नहीं। इस द्वापर युग में जो मैं ऐसा अवतार लूंगा जो मन को भाए, आनंद दे, ज्ञान दे। और साथ में ऋषि मुनि की जो मुक्ति कराने के उद्देश्य से भगवान आए। राक्षसों को मारना तो बहुत सरल था, तत्व यह है कि उस कण कण में बसे हुए रज कण में जो भक्ति बसी हुई थी, वृंदावन में भक्ति बसी हुई थी, वहां पर उनको ब्रह्मांड के सारे उन जीवों जिनकी इस समय मुक्ति होने वाली थी उनको इकट्ठा कर दिया भगवान। किसी को गौ बनाकर, किसी को गोपी बनाकर, किसी को वृक्ष बनाकर, और ऐसी लीलाएं करी कि मुझे ऐसे समर्पित हो जाओ इस जन्म में कि फिर कभी जन्म ही नहीं लेना पड़े, सब कुछ समर्पित कर दो मुझे। और धीरे गोवर्धन पर्वत उठा लिया उन्होंने, और वही गोवर्धन पर्वत जिसके ऊपर महादेव जी भगवान हनुमान जी ने हाथ रख दिया था, समुद्र पर सेतु बनाने के समय अलग अलग पहाड़ लेते आ रहे थे, पर्वत लेकर आ रहे थे, वहां पर आज्ञा हो गई कि अब सेतु बंधन में किसी की आवश्यकता नहीं पर्वत की। हनुमान जी एक पर्वत लेकर आ रहे थे, पर्वत की आत्मा प्रकट हो गई, मुझे नीचे क्यों रखते हो, मुझे डुबो दो यदि मैं काम नहीं आ सकता राम के। हनुमान जी ने कहा, महादेव जी ने, ये जो पर्वत रख रहा हूं, द्वापर युग में विष्णु भगवान फिर अवतार लेंगे, तुझे उठा लेंगे, वही गोवर्धन पर्वत। प्यारे भक्तों, ये संसार के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, मानव प्रकृति में बहुत ही विचित्रता है। हमारी परिस्थितियां विविध तरीके की होती है देश काल के अनुसार, जिसमें उपासना की प्रणालियां बदल जाती है, उपास्य तत्व बदल जाते हैं,
और धर्म मार्ग में प्रवृत्त ये सारे जितने भी हम स्वयं संसार के वासी हैं, उसमें एक तो होते हैं सार ग्राही और एक होते हैं भार ग्राही। सार ग्राही बहुत उदार होते हैं, उनके मन में मलिनता नहीं होती है, उनके मन में अपने इष्ट देव के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, वो सभी को समान समझते हैं, विद्वान होते हैं। और ये जी श्री श्री वैष्णवाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद थे, वो भी सार ग्राही थे। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करी, ऐसे ऐसे निबंधों की रचना करी, जिसमें इस पुष्टि मार्ग की प्रणाली को विकसित कर दिया और महादेव की स्थापित की उपासना। उनका यह मत था कि यदि हम एकाग्र चित्त होकर एक ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। 5 जगह जल की प्राप्ति के लिए 5 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। वो कहते थे, उनके जो श्री पुरुषोत्तम जी उनके उत्सव वृतान बनाने वाले थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान शिवावतारश्च वैष्णवम मुख्यत्वात्। भगवान शिव तो गुणावतार हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ है। वैष्णव धर्म स्टात्, वैष्णवाचार्य कह दो, वेद रूप कह दो, सर्व विद्येश्वर कह दो और नमस्कृत्य सर्वमान्य। उन्होंने कहा कि ये महादेव जी हमारे लिए सबसे मान्य है, क्योंकि हम ये भगवता च भगवत सृष्टा न च भगवती ते पूर्वम स्थिता, क्योंकि हम इनमें आधाराधेय भाव नहीं कर सकते। आधाराधेय भाव से तो ये जीव अंश हो गया, ये तो पूर्ण भाव हो गया, ये तो भगवान ही है, जो अलग अलग समय में अलग अलग गुणों के आधार पर अवतार लेते हैं और साथ साथ में एक साथ वह सृष्टि की रचना में सहायक होते हैं। इसीलिए स्वयं वल्लभाचार्य जी ने, क्योंकि सारग्राही थे, उन्होंने कहा कि सत्यम रजस्तमायति निर्गुणस्य गुणात्रय सर्ग स्थिति निरोधेषु रहिता माया। प्रभु, सच में इस संसार में माया के कारण ये अलग अलग विभेद होते हैं, फिर भी जैसे कि यथा कार्पा से नहीं सूत, जैसे रुई होती है उसमें से सूत हम नहीं देख सकते, वैसे ही भगवान तो निर्गुण है। भगवान निर्गुण ते गुणा तो पूर्ण सर्ग स्थिति ही प्रलयेषु। भगवान निर्गुण है, वह अलग अलग स्वरूप को और उनका जो आनंद अंश है, इन तीनों गुणों में आनंद अंश है, वह महादेव ही है। और महादेव भगवान विष्णु में कोई फर्क नहीं। इसीलिए श्री सुबोध जनी में स्पष्ट रूप से भगवान महादेव को स्थापित करते हुए कहा कि सतु भगवान न जीवांश वेद शिव शिवो वेद और विद्या कामस्तु गिरीश। यदि विद्या, यदि ज्ञान, इसकी प्राप्ति कहीं से हो सकती है कि भगवान भोलेनाथ से ही हो सकती। और इसी पुष्टि सिद्धांत को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। और पुष्टि तो कहते ही उसे, हम कहते हैं ना कि भगवान की बहुत कृपा हो गई, भगवान की बहुत कृपा हो गई। भगवान की कृपा हो गई, वही तो पुष्टि है। भगवान की कृपा मतलब अनुग्रह, और उसको मेंटेन रखना, अर्थात कृपा हमेशा बनी रहे, उसका पोषण होता रहे, उस कृपा का, उसकी पुष्टि होती रही, भगवान का पोषण होता रहे, वह पुष्टि मार्ग। और इसीलिए इन्होंने कहा, वल्लभाचार्य जी ने ऐसे सुंदर सिद्धांतों की रचना करी। चिंताम कापि न कार्या विनीतात्मनि कदाचन, कि तुम अपनी चिंता मत करो, तुम स्वयं के मालिक तो हो ही नहीं, तुम्हारे मालिक भगवान। भगवान अपने शिष्य को कभी भी दुर्गति नहीं होने देते। और संसार तो ईश्वरमय है, ईश्वर सब में ईश्वर बसा हुआ है, ठाकुर जी सब में बैठे हैं। तुम कभी भी उनसे धन की लालसा मत करो,
और याचना तो करो ही मत, क्योंकि भगवान को पता है कि तुमको क्या देना है क्या नहीं। तुम यदि याचना करोगे, यदि उनकी इच्छा नहीं हुई देने की, तो तुमको वृथा में दोष लगेगा। और इसीलिए भक्ति से जीता जा सकता है भगवान को। भक्त्याह मिथ्याग्रहण, शुद्ध भक्ति से जीता जा सकता है। सिद्धांत मुक्तावली में नवधा भक्ति की प्रणाली कर दी, सिद्धांत रहस्य में उन्होंने भक्ति शास्त्र के रहस्य बता दिए, उन्होंने अंतःकरण बोध में हमारे भीतर क्या चलता बता दिया, और महादेव को भी साथ साथ स्थापित करते चले। और इसीलिए उन्होंने एक ही बात कही कि जो हमारा जीवन में जितनी भी दैनिक दिनचर्या है, जिस तरीके से हम बाल बच्चों को पालते हैं, क्यों ना हम सरलतम विधि से भगवान की आराधना करें, ईश्वर में का आनंद लें, और उस आनंद से ऋषि बन जाएंगे हम। और जिस तरीके से रास किया था भगवान ने, अगली बार जब रास करेंगे ना, तब हम भी गौ बनकर आएंगे, हम भी गोपियां बनकर आएंगे। वो मधुराष्टक का पाठ हमको सुनाई देगा हमारे कानों में, वो बांसुरी हमें बुलाएगी, हमारा नाम लेकर बुलाएगी गोपियां। और वहां पर भी यही हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने सारी गोपियों, ऋषि रूप गोपियां, उनके साथ ऐसा रास किया, ऐसी बांसुरी बजाते कि करोड़ों की संख्या में जो ऋषि लोग गोपियां बनी हुई थी दौड़े चले आते थे। सच्ची ना वह ये जितनी भी लीलाएं थी, वह दिव्यतम साधना के उस परम उन्नत शिखर पर हुई थी कि उसको सामान्य बुद्धि वाला समझ ही नहीं सकता। ये शरीर से ऊपर परम उत्कर्ष पर भगवान की महारास लीलाएं हुई। यहां तो कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाएं, तब तो कथाएं सुनने को मिलती हैं। तो रास लीला कैसे सुनने को मिल सकती? उस परम तत्व की रास लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, तो वो समझ सकता है कि जिसने शिव तत्व समझा हो, जो शिव भगवान की सारे चरित्र को पूरा समझ गया हो, जिसने भगवान श्री राम के चरित्र में जीना सीख लिया हो, वह भी एक कण मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझ सकता है। और कहते हैं ना कि अनुकरण कर सकते हैं हम भगवान का। हम भगवान ने ये किया तो हम ये कर सकते हैं, भगवान ने रास किया तो हम भी कर सकते हैं। अरे भगवान ने जो किया है वो तुम कर सकते हो, तो भगवान भोले बाबा ने विष पी लिया, करोड़ों टन पी लिया, 1-2 तोला हम भी पी लें। परमात्मा की लीला अपरंपार है, उसके लिए तो इतनी योग्यता चाहिए कि परमात्मा ये कह दे कि संकल्पो विदिता साधो भक्ति नाम मदर्चन। उन ऋषि मुनियों को जो कहा ना कि मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं, इसीलिए गौए और गोपियां बनाया है, तुम्हारे साथ रमण करूंगा। और वहां पर रमण करने लग गए थे भगवान। उन वृंदावन की चांदनी रात में भगवान भोले बाबा देख रहे थे कैलाश पर्वत से, नदी के तट पर यमुना के किनारे बांसुरी से बुला बुला कर गोपियों को, हजारों करोड़ों की संख्या में ऋषि रूप गोपियां उनकी दौड़ी चली आती। और योगेश्वर कृष्ण तासाम मध्य द्वयो द्वयो, भगवान श्री कृष्ण 2-2 गोपियों के बीच में इस तरह से विहार करते थे। और ऋषि लोग वो एक एक ऋषि की मुक्ति करते थे, वैकुंठ भेजते थे। शरद की सुहावनी चांदनी यमुना का पुलिन, ब्रज राजकुमार मोहन की बांसुरी की मीठी तान, तीनों लोकों में ब्रह्मानंद गूंज रहा है, आनंद अखंड साम्राज्य फैला हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। योगेश्वर श्याम सुंदर गोपियों के विशुद्ध ऋषि रूप स्वरूप के साथ विहार कर रहे थे, तो भोले बाबा भी वहां पर डोल रहे थे, उनकी ध्यान भंग हो रहा है, झूम रहे भोले बाबा। और उठ गए हैं समाधि से, और पार्वती मैया के पास जाकर कहते हैं, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। पार्वती से बोले
मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। एकदम ध्यान आ गया कि पार्वती जा रही है, मुझे नहीं ले जा रही। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ रे। रास रचोए रचने भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं। और चल पड़े। एक दिन वो भोले भंडारी बन के व्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। अथाह ऋषि मुनि गोपी रूप बनी हुई है उस अथाह सागर में, क्योंकि वहां पुरुष तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही रूप है। सारी नारियां था, भोले बाबा ने एक नारी गोपी का रूप बनाया और भीतर गोकुल में आ गए। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे तिरछी नजर से देख रहे हैं, वहां रे कैलाश वाले आ गए। गोपी श्याम ने देखा प्रभु को, समझ गए हैं सारी बात वो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ रे। सिर से सरक गई है साड़ी और मुस्काए त्रिपुरारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर व्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। इतना अच्छा लगा यह स्वरूप विष्णु भगवान का कि इसमें से उन्होंने इतने अवतार लिए हैं भोले बाबा ने कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण क्या अर्जुन की लीला में, क्या गीता की लीला में, गोकुल में वृंदावन की लीला में तो दर्शन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। कल आपको फिर आनंददायी कथा सुनाएंगे भगवान के भोले दरबार, भगवान के अवतारों की कथा। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद। परमेश्वर हे परमात्मा, मुझे क्षमा करो। दिन वो भोले भंडारी बनकर व्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल